हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी को कहाँ पर देखा जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, और लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी कैसे बनता है और कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी वहाँ तक है। उसके बाद ही हम लोग लिक्विडिटी को हंट होते देखेंगे, और हंट हो गया तो उस जगह से अगर पीओआई है तो पीओआई से हम लोग बाइंग का भी देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक हम लोग सिर्फ लिक्विडिटी को देखने वाले हैं इस वीडियो में, ना कि एक्सटर्नल इंटरनल। और जो है इंडियन मार्केट का जो लिक्विडिटी है, जैसे लिक्विडिटी स्वीप होता है, बॉस स्वीप होता है, चौक स्वीप होता है, उसके बारे में हम लोग नहीं देखने वाले हैं इस वीडियो में। सिर्फ रहेगा लिक्विडिटी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो रिस्पॉन्स दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी समझ जाइए कि अगर लिक्विडिटी ना हो तो प्राइस मूव नहीं करेगा। प्राइस को मूव करने के लिए लिक्विडिटी का होना ज़रूरी है। इस तरह समझ ले कि अगर प्राइस अप जा रहा है तो उस जगह पर कोई बाई कर रहा है या फिर कोई सेल कर रहा है, इसलिए वो अप या डाउन जा रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी को हम लोग अगर देखें कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम पीओआई के नीचे, मतलब डेली लो के नीचे हायर टाइम फ्रेम पीओआई है। लिक्विडिटी हमेशा रहेगा आपका डेली लो के नीचे, डेली हाई के ऊपर। ठीक है, डेली लो, डेली हाई, वीकली लो और वीकली हाई, और मंथली लो और मंथली हाई, इस जगह पर लिक्विडिटी रहता है। ओके, लिक्विडिटी इस जगह पर रहता है। अगर यहाँ पर जो है डेली का लो में है अपना लिक्विडिटी, हम यहाँ पर देख रहे हैं इधर से कोई पीवाई आया हो, इधर से कोई पीवाई हो, इसको टैप करके इस तरह क्लोजिंग करें कैंडल, इधर इधर का टैप हो, इस तरह क्लोजिंग कर दे कैंडल। ओके, इधर से कोई पीवाई आ रहा हो तो लिक्विडिटी हम लोग देखेंगे कि अगर इस जगह से बाइंग जाने वाला हो तो क्या हम लोग देखेंगे पहले कि इसका लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। इसका अगर लिक्विडिटी स्वीप स्वीप हो गया, डेली का लिक्विडिटी स्वीप हो गया और इस साइड में कहीं क्लोज किया हो, तो अगले दिन हम लोग देखें कि ये इधर कहीं ओपन हो, इधर टैप हो, उसके बाद बाय जाए। तो इसमें क्या हुआ है, डेली का लो का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो नेक्स्ट टारगेट अपना क्या रहेगा, इसका हाई, जो जो कैंडल ने स्वीप किया उसका हाई का कैंडल रहेगा टारगेट। ये हो गया। स्वीप में इस तरह देखा जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप में। और वीकली में भी इसी तरह देखा जाता है। वीकली का लो अगर स्वीप करा हो तो बाइंग का देखना है, मतलब इधर से कोई पीवाई आए उसको स्वीप करे उसके बाद बाइंग। अगर कैंडल इस तरह का क्लोजिंग कर दे तो लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है उस जगह। अगर स्वीप करके इस तरह वीक बना दे और ऊपर में क्लोजिंग कर दे तो उस जगह स्वीप होता है। वीकली में भी देखना है इसी तरह, और मंथली में भी। मेन बात हो गया है इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गया, इंटरनल हो गया। इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। जो हम पर्सनली देखते हैं लिक्विडिटी में, ठीक है, चार्ट में जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम देखते हैं, हम वही आपको दिखाना चाहते हैं इस वीडियो में। और एक्सटर्नल इंटरनल का वीडियो जो है बाद में आएगा। और जो है इंडियन मार्केट का भी जो है लिक्विडिटी टाइप, जैसे जो अपना आईडीएम होता है उसको मानना होता है चौक समझ के कि उस जगह में चौक हो गया, वहां से बाइंग का देखेंगे, उसका अलग वीडियो बना देंगे। इसमें सिर्फ प्योर लिक्विडिटी देखना है कि लिक्विडिटी होता आखिर कैसा है। ठीक है, इसके बारे में। तो हायर टाइम फ्रेम के बारे में तो में आ गया होगा कि लिक्विडिटी कैसे होता है। और अगर लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग अगर जाए, जैसे हायर टाइम फ्रेम में हम अभी बताएं, इधर से एक स्विंग आ रहा, चलते हुए आ रहा, इधर कुछ पीवाई हो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे टैप करा, एक बाइंग कैंडल आया या फिर रिजेक्शन कैंडल इस तरह आया, उसके नेक्स्ट कैंडल में इस तरह अगर लो स्वीप करे तो एक बाइंग आता है। ठीक है, बाइंग का एक्सपेक्टेशन रहता है, तो इस तरह चेंज होता है। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसा स्वीप करे उस जगह में फोरेक्स के लिए एमएसएस या फिर शिफ्ट देखिएगा, उसके बाद ही कुछ करिएगा कंफर्मेशन के साथ। अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाएं, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में जाए, देखिए, अगर लो से स्वीप करा है तो नीचे से बाइंग, और अगर हाई से स्वीप करा है, ठीक है, इस तरह अगर हाई पे बना है अपना कैंडल, इस तरह हाई पर बना है कैंडल, और हाई पे अगर स्वीप करा तो इस तरह ओपन होकर इस तरह बनाया, और हाई पे अगर स्वीप करा इस तरह, तो आप लोग को
इस तरह स्वीप किया, उसके नेक्स्ट वाले कैंडल में जो है यहाँ से ओपन हो, इधर कहीं ओपन हो, ऊपर जाए, पीवाई टैप करे, उसके बाद नीचे मारे, इसका लो का टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर हाई पे स्वीप किया लिक्विडिटी तो लो का टारगेट रहेगा इस तरह। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। जब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और क्लियर कर देंगे हम। चलिए लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। गोल्ड में आते हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ से जाने का रीज़न अगर किसी को नहीं पता हो तो ये मेरे चैनल पर अपलोड है एनालिसिस का वीडियो, वो देख सकते हैं। ठीक है, 1 आवर में आते हैं। पहला पहला चीज़ आप करिएगा, जब भी आप लिक्विडिटी फाइंड करना हो तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन से इस तरह लाइन मारना जरूरी है, कि आपको डेली का रेंज पता हो, डेली का रेंज कहाँ तक है और किस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह वर्टिकल लाइन से हम लाइन मार दिया। उसके बाद 4 आवर, 1 आवर में आइए। 1 आवर में आप लिक्विडिटी फाइंड करिए। पहले लिक्विडिटी किस तरह फाइंड करना है अभी हम बताते हैं। देखिए, आप लोगों को पीओवाई का पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वीडियो देखिए वहाँ तक। हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे देखिए, अगर हम लोग लिक्विडिटी को देखें तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग आया। ठीक है, इधर से आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से कोई पीओवाई टैप करा हो, जो हम बताए थे पीओवाई टैप हुआ, शिफ्ट हुआ, लास्ट पीओवाई टैप अप। ठीक है, उसके बाद अब गया रिट्रेसमेंट, फिर से अप, फिर से रिट्रेसमेंट, पीओवाई था यहाँ पर, अब गया रिट्रेसमेंट, पीओवाई था, अब गया। अब लिक्विडिटी यहाँ पर कहाँ है, अगर आप देखिएगा कि लिक्विडिटी को कैसे फाइंड किया जाता है हायर टेम्पर में, कि अगर लेफ्ट साइड के स्विंग में कोई भी पीओआई ना हो 1 आवर में, आपको हायर टेम्पर में लिक्विडिटी फाइंड करना है, उसके बाद कुछ करना है। अगर हायर टाइम फ्रेम में अगर लेफ्ट साइड हम देखें 1 आवर के चार्ट में, इस साइड में लिक्विडिटी कोई भी पीओआई नहीं है। पीओआई कहाँ पर है, इसके नीचे में, इसके नीचे में पीओआई है हमने अपने पास। पीओआई कहाँ पर है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, यहाँ पर सिर्फ 1 आवर का पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर लेफ्ट साइड में हम लोग देखें कि ना यहाँ पर पीओआई है, ना यहाँ पर पीओआई है, यहाँ पर पीओआई है तो इसका काम हो चुका है, ऊपर जा चुका है, ऊपर गया तो इधर पीओआई था, वहाँ से एक सेलिंग आ गया, मेन पीओआई अपने पास यहाँ तक है। तो अपना लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ तक रहा, यहाँ तक, यहाँ तक अपना पीओआई रहा, कि इसका यहाँ तक रहा कि यहाँ तक प्राइस आ सकता है लिक्विडिटी लेने, और उसका नीचे में पीओआई है अपने पास, तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ तक आने के बाद जो है आपको 15 मिनट में पीओआई देखना है, उसके बाद आपको बाइंग में जाना है। देखिए, हम पर्सनली किसी को बाइंग के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ जो हम देखते हैं लिक्विडिटी में हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 1 आवर में, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इस साइड में 1 आवर का पीओआई देखें हैं, ठीक है, हम इस साइड में यहाँ से इधर साइड में हम लिक्विडिटी फाइंड कर लिए हैं 1 आवर में कि इधर कोई पीओआई नहीं है, तो अपना लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ तक है। अब हम कैसे लिक्विडिटी को देख रहे हैं, देखिए, अगर समझ जाइए कि हम इसको लिक्विडिटी ना मान के, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर स्विंग है उसका लेफ्ट साइड में हमको लिक्विडिटी देखना है, अगर इधर पीओवाई बने, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बने, तो अपना वो लिक्विडिटी पॉइंट नहीं होगा। जहां पर पीओवाई ना बने, ठीक है, जहां पर पीओवाई ना बने उस जगह लिक्विडिटी पॉइंट होता है। समझ में आया हो आपको? अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया हो हायर टाइम फ्रेम में, और समझ जाइए यहाँ तक हम लोग हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी मार्क कर लिए हैं, और लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं 15 मिनट में, हाँ यहाँ पर है। हमेशा जो है आप हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी मार्क करिएगा, एक बड़ा रिवर्सल के लिए। अगर बायस आपका साथ है, मतलब बायस उसी डायरेक्शन में है, तो आपको जो है 1 आवर में लिक्विडिटी मार्क करिएगा। और लोअर टाइम फ्रेम में जो पीओआई रहे, जैसे हम 1 आवर में यहाँ तक लिक्विडिटी मार्क करके रखे हैं, यहाँ तक हम मार्क करके रखे हैं 1 आवर में, और हमको जो है हम
15 मिनट में आए तो 15 मिनट में यहाँ पर एक हर्डल मिला जो कि टैप है, यहाँ पर एक हर्डल मिला, उसके बाद जो है इधर में एक हर्डल मिला। वो आपका रिट्रेसमेंट होगा, लोअर टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट होगा, उससे आपको डरना नहीं है। जैसे अगर यह यहाँ से नीचे आ रहा तो इसको इस हर्डल को टैप करके ऊपर जाएगा, ऊपर में जो पीओआई टैप होगा वहां से नीचे आएगा। इसका लिक्विडिटी लिया तो यहाँ से ऊपर जाके जो लास्ट पीओआई होगा उसको टैप करके फिर से नीचे आएगा। समझ में आया? आई होप कि आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी समझ में आया हो कि अगर हम हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पॉइंट निकाल लिए हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में सिर्फ एक रिट्रेसमेंट होगा। जैसे वो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई टैप कर दे, लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद ही वो रिवर्सल कर सकता है, फुल रिवर्सल। ठीक है। जैसे हम अगर देखें कि इसको फर्स्ट 1 आवर का लिक्विडिटी लिया, लेकिन जब लिया तो ये नीचे में कोई अच्छा पीओआई टाइप बनाया? पीओआई नहीं बना, मिडिल में पीओआई बना, तो ये सिर्फ एक रिवर्स, एक रिट्रेसमेंट होगा ये, जब तक कि बढ़िया से कुछ ना कर दे। या तो आपको 15 मिनट में फुल प्रॉपर शिफ्ट प्लस अच्छा डिस्प्लेसमेंट के साथ देखना है, या फिर आप 1 आवर में सीधा पीओआई देखिए, उसके बाद वहां पर कंफर्मेशन लेके बुलिश हो सकता है। ठीक है। आई होप कि आप लोग को जो है यहाँ तक समझ में आया हो। और अगर हम लोग जाएं कि यहाँ तक अपना लिक्विडिटी पॉइंट था, इसके नीचे में पीओआई था, इसको टैप करा, 1 आवर में पीओआई बना और बाइंग आया। बाइंग आया तो किस तरह से गया ये? अगर बाइंग अपना जाएगा तो किस तरह जाएगा? ऐसे जाएगा सीधा? सीधा ऐसे तो नहीं जाएगा, ये कुछ हिंट देते हुए जाएगा कि हाँ, कि ये कंटिन्यू करेगा। तो ये किस तरह गया? यहाँ से निकला बाइंग, फिर नीचे रिट्रेसमेंट। मतलब रिट्रेसमेंट क्यों? कि अगर 1 आवर का पीओआई टैप हुआ है तो ये 1 आवर में भी रिट्रेसमेंट देगा, और 1 आवर का पीओआई टैप होगा उसके बाद कंटिन्यू करेगा, फिर से 1 आवर का पीओआई पे रिट्रेसमेंट, उसके बाद रेंज। याद रखिएगा रेंज, रेंज अगर बना, ठीक है, तो देखिए रेंज यहाँ पर बना है, तो हम लोग जो है अपना लिक्विडिटी पॉइंट कैसे ढूंढेंगे इस रेंज में? यहाँ पर 1 आवर का पीओआई था, बीपीआर, बीपीआर का भी हम वीडियो में बताए हैं, अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो वीडियो में देखिए, प्लस अपना ऑर्डर ब्लॉक था, बीपीआर टैप हुआ। और ये जो है एक्सटर्नल और इंटरनल का वीडियो हम बाद में लाएंगे, ये अपना एक्सटर्नल रहा यहाँ तक, और इसके बीच में घूम रहा है मार्केट। ठीक है, इस ये जोन। अब हम लोग यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्या हुआ पहला हम बता दे रहे हैं कि 1 आवर में कितना देर रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 घंटा यहाँ पर घुमा। ठीक है, 15 मिनट में चलते हैं हम, यहाँ पर था, तो अपना यहाँ से यहाँ तक अपना रेंज बनाया 15 मिनट में, यहाँ तक रेंज बनाया। कई बार क्या करता है, अपना पीओआई पे टैप हो चुका है, उस जगह में ही रेंज बना देता है, रेंज बना देता है। तो आपका कभी कभी क्या करता है, इस रेंज का इंटरनल का लिक्विडिटी लेके डिस्प्लेसमेंट लेके बाइंग मारता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये किस तरह कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ से अप, रिट्रेसमेंट, फिर से अप, रिट्रेसमेंट, रेंज, रेंज का इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, 1 आवर पीआई टैप, फिर से एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मारा। अब देखिए यहाँ तक अपना क्लियर है नीचे। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 1 आवर में कहाँ पर जाएगा। अगर हम लोग 1 आवर में देखें तो अपने पास एक एफ यहाँ पर है और एक एफ यहाँ पर है। अब इस, अगर 2 3 एफ बन जाता है तो कंफ्यूजन ज़्यादा आता है कि अब जो है प्राइस इसको लेकर जाएगा, या प्राइस इधर से जाएगा, या प्राइस नीचे 1 आवर का ऑर्डर फ्लो तक आएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। तो आप जो है 1 आवर में आपको अभी तक दो जो सीखे हैं, आपको लिक्विडिटी कहाँ पर दिख रहा है, जो जो हम बताए थे कि ये पहला अपना हाई पॉइंट बना, क्या हाई पॉइंट के नीचे में लेफ्ट साइड में कोई भी पीओआई दिख रहा है जहां तक एक्सपेंशन मारा?
उसके बाद जो है यहाँ से मतलब इस जगह से ऊपर में कोई भी 1 आवर का पीओआई आपको दिख रहा है? नहीं, ठीक है? उसके बाद ये रेंज बनाया, उसके बाद बाइंग गया, बाइंग गया, तो अभी तक जो है आपका हाई ब्रेक नहीं हुआ है सही से, एक्सपेंशन के साथ नहीं हुआ है। यहाँ पर 1 आवर का पीओआई बना, ये स्वीप हुआ, लेकिन अपना जो मेन पॉइंट अपना लिक्विडिटी पॉइंट था यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक अपना जो मेन लिक्विडिटी पॉइंट था वो स्वीप हुआ, वो स्वीप अभी तक नहीं हुआ। तो अपना ये इसको ऐसे देखना है कि जब तक ये पॉइंट स्वीप ना हो, या तो ये स्वीप करके ऊपर चला जाए या फिर इसको बॉडी क्लोज करके नीचे आए, नीचे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई टाइम हो, उसके बाद जाए इस तरह। तो ये क्या कर रहा है आपका, इंटरनल में ही चल रहा है। जैसे देखिए इसका हाई, ये इंटरनल, इसका अंदर में चला, बाई साइड लिया, फिर से इस बाई का सेल साइड इंटरनल लिया, मतलब देखिए सॉरी, अब यहाँ पर हम ये एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल लिया, उसके बाद एक्सटर्नल नहीं गया, इंटरनल गया, इंटरनल गया, उसके बाद इस न्यू एक्सटर्नल का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद फिर से एक्सटर्नल नहीं गया, तो इंटरनल नहीं गया, इसी तरह में मिडिल में आपको चला, ठीक है? तो मेन अपना लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पर है, इस जगह का लिक्विडिटी नहीं गया है। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सपेंशन, रेंज, फिर से आपका एक्सपेंशन, फिर से लिक्विडिटी हंट, फिर से एक्सपेंशन, रेंज, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से रेंज, ठीक है? पूरा रेंज बना। अब जो है अपना लिक्विडिटी इस जगह हंट हो गया, अब इस जगह लिक्विडिटी हंट हुआ, अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से एक बाइंग जाए, लिक्विडिटी हंट होके ऊपर स्वीप हुआ, इस जगह में लोअर टाइम फ्रेम में कुछ दिखे तो हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा स्वीप हुआ, उसके बाद अगर बाइंग का जाना रहे या फिर बुलिश होना रहे इस जगह से, तो ये किस तरह का करता है प्राइस, मेरा यहाँ से स्वीप हुआ, उसके बाद स्वीप होने के बाद ये पीवाई पर रेंज बना रहा है। आपको ये ध्यान देना हो, अगर रिवर्सल होना रहे तो वो स्वीप करने के बाद या पीवाई टाइप करने के बाद एक रेंज बनाना जरूरी है। रेंज बन गया, उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन लेना है कि हाँ कोई लास्ट पीवाई टाइप हो, पीवाई रहे उसको टैप करे, उसके बाद कंटिन्यू एक्सपेंशन देते रहे। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो। अब देखिए ये क्या किया, यहाँ पे स्वीप, रेंज, एक्सपेंशन, फिर से रेंज, ठीक है? फिर से रेंज, अब फिर से 1 आवर में आते हैं हम लोग। आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो है बायस उसी साइड का हो, या फिर आप बायस अप साइड का रहे या फिर डाउन साइड का, इसी तरह का चलता है, ठीक है? 1 आवर में हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ से एक अच्छा बाइंग आया, बाइंग आने के बाद पहला लिक्विडिटी अपना यहाँ तक है, ये इसके नीचे तक लिक्विडिटी है, इसके नीचे तक आना आए, लेकिन इसने क्या किया, 15 मिनट में जो है ये इंटरनल का लिक्विडिटी लेके बाइंग गया यहाँ तक। अगर जूम करके हम दिखाएं, जूम करके दिखाएं तो देखिए इस तरह इंटरनल का लिक्विडिटी लेके बाइंग गया। तो हम लोग जो है इस तरह अगर लिक्विडिटी मार्क करके रखेंगे तो ट्रेड लॉस में जाने का चांसेस कम रहेगा, ट्रेड लॉस हम लोगों का कम होगा, ठीक है? एक लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क किया, लेकिन ये इंटरनल का लिक्विडिटी लेके गया। तो किस पैटर्न से गया, कैसा गया, तो ये एक्सपेंशन देने के बाद रेंज बना, रेंज बना, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद कंटिन्यू, इस तरह गया। फिर से अब जाते हैं, ये कंटिन्यू गया। अब देखिए, अब जो जो कल शाम का लाइव में होगा उसको इस जगह में हम कंटिन्यू बताए थे, मतलब कंफर्म बताए थे कि किस तरह का प्राइस कर सकता है। कल शाम का वीडियो उठाइएगा आप, जो है उसमें आप देखिएगा, गोल्ड का जो है हम इसी तरह का कंफर्म बताए थे कि ये हो सकता है। 1 आवर में हम लोग देखें तो ये रेंज बनाया, कितना घंटा बना, 1 2 3 4, 4 घंटा रेंज बना, और 5वां घंटा इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ। अब हम 15 मिनट में आते हैं। तो ये इस जगह क्या कर रहा था,
ये हम लोग 1 आवर का मार्क कर लिए, ठीक है, 1 आवर का इतना रेंज हम मार्क किए। लेकिन जब हम लोग 15 मिनट में आए तो लेफ्ट साइड में कोई भी पीओआई नहीं था 15 मिनट में। तो अपना लिक्विडिटी पॉइंट हम पहला यहाँ मार्क करके रखा है कि यहाँ तक प्राइस आ सकता है, और अगर यहाँ तक प्राइस ना आए तो एक जो है इस रेंज का जो 1 आवर में रेंज बना है, इस तरह 1 आवर में रेंज बना है, तो वो उस रेंज का लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद बाइंग आए। इसी तरह 2 सिनेरियो बताए थे लाइव में कि ये 1 आवर का जो बनाया है 5 घंटा रेंज, उस रेंज को स्वीप करे या फिर 15 मिनट का इस लिक्विडिटी को स्वीप करे। तो ये रेंज को स्वीप किया, एक्सपेंशन दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, नीचे रिट्रेसमेंट, 15 मिनट का पीओआई, 15 मिनट का पीओआई, उसके बाद कंटिन्यू बाइंग। ठीक है, फिर से हम लोग 1 आवर में आते हैं। ये अब जो है 1 आवर का रेंज ब्रेक करा है, ठीक है, 1 आवर का रेंज ब्रेक करा, और जो है फिर से यहाँ पर एक, यहाँ से गया एक्सपेंशन, फिर से रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है, और अभी प्राइस यहाँ पर चल रहा है इस तरह। गोल्ड का हो गया। अगर हम लोग अब कुछ पेयर का देखें कि कैसे देखना है, प्योर लिक्विडिटी में, और कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ बायस को देख के और लिक्विडिटी को देख के बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे कि किस तरह से सिर्फ हम उसको देखते हैं, और ये व्यू आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। और जो है बाकी का लिक्विडिटी जो रहे एक्सटर्नल इंटरनल, और इंडियन मार्केट के लिए आपका जो है लिक्विडिटी पॉइंट के बाद जो है चौक पॉइंट मानते हैं, उसके बाद रिवर्सल होना चाहिए, उसका वीडियो अलग से बना देंगे। हम लोग चलते हैं अब कुछ पेयर में। यूरो यूएसडी लेते हैं हम लोग, ठीक है, यूरो यूएसडी। अब पिछले नेक्स्ट वीक का वीडियो में हम एनालिसिस का वीडियो डाले थे, जिसने उस वीडियो को देखा होगा कि उसको यहाँ से हम बताए थे कि यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट आ सकता है, ठीक है। तो नहीं देखा है तो आपने अब जाके अभी चेक कर लीजिए यहाँ से हम क्यों बताए थे। डेली में हम आते हैं, ठीक है, डेली में हम आए तो पहला अपना निकला था कि यहाँ से मीन थ्रेशोल्ड निकाले इसका 0.5%, 0.5% का नीचे में आया, ठीक है, देख लिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पर जो 0.5% का नीचे में आया था, यहाँ पर क्या कोई पीओआई है वीकली में, डेली में, या फिर 4 आवर में? कोई पीओआई नहीं था, सॉरी, 4 आवर में एक पीओआई था यहाँ पर, ठीक है, 4 आवर का पीओआई था। तो यहाँ से हम बोले थे कि यहाँ से एक आपका बुलिश हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बायस निकाल लिए, यहाँ से बुलिश हुआ। अब हम लोग जाते हैं 1 आवर में। अगर डेली में हम लोग देखें लिक्विडिटी को कैसे फाइंड करें, कि देखिए यहाँ से रिवर्सल जा रहा, अपसाइड हो रहा, लेकिन क्या डेली में इस साइड में कोई भी हर्डल है, कोई भी पीओआई, एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी है? नहीं है। तो अपना यहाँ तक लिक्विडिटी है, इस तरह लिक्विडिटी है। मतलब कैसा कि अगर कोई हर्डल ना हो, कोई पीओआई ना हो, तो ये स्पीड में निकाल देगा। जैसे इसको नीचे आने में कितना दिन लगा, बहुत दिन लग गया, कम से कम हम मानते हैं तो 15 दिन लगा होगा, ठीक है, काउंट हम नहीं करें, 15 दिन लगा होगा नीचे आने में। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा तो 2 दिन में पूरा 90% कैप्चर कर लिया इसने। उसके बाद फिर से यहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ तक जा सकता है, कोई हर्डल नहीं है तो वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं। ये सिर्फ बायस हम लोग चेक कर लिए, अब नीचे से हम लोग जैसे 1 आवर में हम लोग चेक कर रहे थे उस तरह से हम लोग जाएंगे। यहाँ से एक अच्छा बाइंग आया, बाइंग आने के बाद इस कैंडल ने दो, इस कैंडल, इतना बड़ा कैंडल बना, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 या 9 कैंडल बनाया, ठीक है, 8 या 9 कैंडल। अब इसने क्या करा, इसमें दो सिनेरियो होना चाहिए। पहला, या तो इसके ऊपर में जाके क्लोज करे, वहां से हम लोग पीओआई देखेंगे नीचे, उसके बाद बाइंग जाएंगे। दूसरा, या तो इसका लिक्विडिटी ले, उसके बाद हम लोग बाइंग में जाएंगे। हाँ, एक और सिनेरियो बनता है, या जो मिडिल में, जो बीच में बना है, इनसाइड में बना है, उसका लिक्विडिटी ले, उसके बाद 15 मिनट में या फिर 1 आवर में कुछ पीओआई बना है, तब हम लोग बाइंग में जाएंगे, ठीक है। इसने क्या किया, पहला हाई का लिक्विडिटी लिया, फिर से हाई का लिक्विडिटी लिया, फिर से
इनसाइड बार का इंटरनल का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद कंटिन्यू करा। और एक बात, ये जो है रिवर्सल करने के बाद इसने क्या बनाया, एक्सपेंशन, रेंज, लिक्विडिटी स्वीप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, इस तरह बनाया। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पहला आपका माइंड में सिनेरियो बनना चाहिए। अगर आपका माइंड में सिनेरियो बनना स्टार्ट हो गया तो आपका जो देखने का तरीका है वो कंफर्म चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा। जैसे हम लोग सेलिंग में देखें तो यहाँ से एक सेलिंग आया, तो यहाँ पे क्या बनाया, रेंज, रेंज बना, लिक्विडिटी हंट, डाउन। सेलिंग में भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, पहले बाइंग का हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब गया। अब देखिए 1 आवर में, 1 आवर में लिक्विडिटी पॉइंट, पहला अगर रेंज बना दे, जैसे एक्सपेंशन हमारा रेंज बना दे, इस तरह रेंज बना, ठीक है, इस तरह रेंज बना, तो अपना रेंज कहाँ तक बना, इस कैंडल से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, मतलब 8 घंटा रेंज बना। अब तो हम लोगों का यहाँ पर सिनेरियो क्या हो सकता है, या तो इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट देख के बाइंग जाएंगे, या तो इस रेंज का लिक्विडिटी स्वीप कर ले और ऊपर में क्लोजिंग दे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग जाएंगे। इस तरह का सिनेरियो होना चाहिए सभी का, जो जो इस वीडियो को देख रहा है उस सभी का इस तरह का सिनेरियो बनना चाहिए। ठीक है, अब जो है इसका लो का स्वीप करा, 3 मिनट में पीओआई देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो अपना जो है 1 आवर में एंट्री का लिक्विडिटी देख ली हम लोग, मतलब जो चेंज हो रहा है उस तरह का लिक्विडिटी देख ली हम लोग, वेट करेंगे यहाँ तक, वो करना सीख गए हम लोग। अब जो है हम लोग ये कैसे करेंगे कि टारगेट भी तो ढूंढना है हम लोगों को, जो एंट्री का मिल गया, अब टारगेट कैसे फाइंड करेंगे हम, अच्छा सवाल है। ठीक है, अब देखिए जो अपना हायर टाइम फ्रेम में जो हम देखे थे डेली में, कि डेली में इधर जो है कोई भी हर्डल नहीं है। ठीक है, कोई हर्डल नहीं है, यहाँ से आया यहाँ तक, उसके बाद इधर हर्डल था, इसको टैप किया एक, अब गया बाइंग, उसके बाद नीचे आया, फिर एक बाइंग। तो अपना टारगेट इस तरह होगा, जो एक स्विंग बना है उसके, ये पहला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग बना, नीचे से आया ऊपर एक स्विंग बना, ये दूसरा। ठीक है, डेली का इस तरह का मिला। अब हम लोग 1 आवर में चलते हैं। अब जो है अपना 1 आवर में, तो जब हम 1 आवर में आए तो यहाँ पर अपना एक पीओआई मिला। अब हम लोगों को सोचेंगे कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप हायर टाइम फ्रेम में निकाल लिए लिक्विडिटी, तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट का काम करेगा, या तो इसको निकाल देगा इस तरह। तो 1 आवर में हम लोग लिक्विडिटी फाइंड करें, तो पहला अपना लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ पे आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो इसको निकाल दिया, यहाँ पर तो इसको निकाल दिया, यहीं पे रेंज बना रहा। ठीक है, यहाँ तक भी निकाल दिया, इसका लिक्विडिटी स्वीप करके रेंज बना रहा, तो अपना पॉइंट आता है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट आता है अपना इस जगह, तीसरा पॉइंट अपना डेली का। इस तरह आपको फाइंड करना है। हाँ, और एक चीज़ देखिए, जब ये लेफ्ट साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक पीओआई था, तो इसको निकाल दिया। और अप साइड में 1 आवर में हम लोग देखें तो क्या आपको एक भी पीओआई दिख रहा, एक भी पीओआई है जो कि यहाँ पर रुकावट बने या रिवर्सल हो जाए, वहाँ पर नहीं है। सिर्फ जो क्या है, कैंडल बना, कैंडल जो है पूरा सटा हुआ था। ठीक है, कोई भी कैंडल में पीओआई नहीं है, कोई भी कैंडल में नहीं है, तो अपना लिक्विडिटी पॉइंट है वो। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक लिक्विडिटी पॉइंट का जो हम समझाएं, जो हम देखते हैं, आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से वीडियो देखिए, फर्स्ट टाइम में ना समझ में आया हो तो सेकंड टाइम में कंफर्म समझ में आएगा, और ये आपका जो है हेल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ तक लिक्विडिटी स्वीप करा, बाइंग आया, रिट्रेसमेंट आया, बाइंग आया। अभी यहाँ पर रेंज बना रहा, तो यहाँ पर रेंज बना रहा, और इस जगह में हम लोग देखें तो हाई में पीओआई था, रेंज भी बना रहा किस जगह, जहाँ पर लास्ट पीओआई है उस जगह। तो हम लोग यहाँ तक लिक्विडिटी निकाल लेते हैं। डेली में हम लोग एक यहाँ निकालें, दूसरा यहाँ निकालें। इसको दूसरा तक जाने के लिए एक चाहिए आपका लिक्विडिटी, उसके बाद सारा लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाने के बाद ये कंटिन्यू करे, ऐसा हो सकता है। तो देखिए हम लोग यहाँ तक लिक्विडिटी निकाल लेते हैं। अब पीछे चलते हैं, क्या यहाँ से जो, मतलब यहाँ से नीचे जो आ रहा उसके
ऊपर या फिर नीचे में कोई भी पीओआई दिखा आपको? पीओआई कुछ नहीं है, तो अपना लिक्विडिटी कहाँ तक है? यहाँ तक लिक्विडिटी यहाँ तक है। उसके ऊपर में एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है। भले ही ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट पीओआई तक जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। अपना जो है लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करिए कि प्राइस वहां तक जाना चाहिए। भले वहां से रेंज बना दे टैप करके, थोड़ा रिवर्सल आ जाए, उससे मतलब नहीं है। आपका लिक्विडिटी इस तरह मार्क होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर रेंज बना रहा। अब रेंज बना रहा तो हम लोग क्या देखेंगे? एक यहाँ से एक बाइंग, यहाँ से एक बाइंग आया, यहाँ से एक अच्छा बाइंग आया। ठीक है, बाइंग आया। अब हम लोगों के पास एक यहाँ पर एफपीजी 1 आवर में, एक यहाँ एफपीजी, एक यहाँ एफपीजी, प्लस ओवरलैपिंग भी है, दोनों ले लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें भाई, कि यहाँ पर तो अब गया, अब रेंज बना रहा, अब इसी को टैप करके अब भाग जाएगा। ठीक है, आप मार्क कर लिए, बढ़िया बात है। अब जो है आप इधर भी तो देखिए कि यहाँ पर जो है एक इनसाइड बार में एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ऑर्डर ब्लॉक बना है तो इसको जरूर से एक इसको कंफर्मेशन का टाइप लेगा कि इसको यहाँ से टैप करेगा, एक सेलिंग मारेगा। सेलिंग कहाँ तक हो सकता है? लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक हो जाए। यहाँ तक होने के बाद यहाँ तक ले, उसके बाद रेंज बनाए। ठीक है, रेंज बनाए, रेंज स्वीप करे, शिफ्ट करे, टैप करे, अब जाए। इस तरह हो सकता है सिनेरियो हम बताएं। ठीक है, इस तरह सिनेरियो हो सकता है कि ऊपर जो पीओआई बना है उसको, उसका काम खत्म कर दे, उसके बाद जो है रेंज बनाए, नीचे टैप करे, स्वीप करे, पाइंग जाए, वो बात का बात है। इस तरह हो सकता है। तो हम लोगों को इसी तरह करके वेट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरह पीओआई देखें तो ये हाई बना, इसके यहाँ तक लिक्विडिटी है, यहाँ तक लिक्विडिटी स्वीप करके क्या ये पिछला हाई तोड़ा? नीचे पीओआई कुछ बनाया नहीं, तो इसको अभी और नीचे जाना है। और जो है रेंज बनाने के बाद स्वीप करा, रेंज बना और ऊपर में पीवाई बन गया, तो यहाँ से एक छोटा रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, या फिर यहाँ से थोड़ा लंबा रिट्रेसमेंट इस तरह यहाँ तक आए, उसके बाद रेंज बनाए, स्वीप करे, अब जाए। इस तरह का हो सकता है सिनेरियो। सिनेरियो बनाना मत भूलिएगा, सिनेरियो बनना चाहिए, तब आपका जो है व्यू और अच्छा से खुलेगा। ठीक है, यूरो यूएसडी का इस तरह हो गया। हम लोग चलते हैं अब किसी और में। हम लोगों को और फाइन और जो है लिक्विडिटी में क्लियर होना है। जीबीपी यूएसडी हम लोग नीचे से देखते हैं। तो यहाँ पर मंथली का ऑर्डर ब्लॉक बना था, मंथली का ऑर्डर ब्लॉक बना, तो डेली में एक पीओआई अपना यहाँ पर क्रिएट हुआ। डेली में हुआ, यहाँ पर अपना जो है बायस निकाल लिए, अपना पीओआई निकाल लिए। अब हमको वेट क्या करना है? जैसा हम देखे थे अभी तक लिक्विडिटी पॉइंट नीचे से बाइंग का, लिक्विडिटी फाइंड करने का, उसी तरह अब में भी लिक्विडिटी हम लोग फाइंड करते जाएंगे। पहला हायर टाइम फ्रेम में, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में। तो डेली में हम लोग अगर लिक्विडिटी पॉइंट पॉइंट को देखें तो डेली में क्या है? यहाँ पर एक हर्डल। ठीक है, एक हर्डल पहला इनसाइड बार में है, लेकिन फिर भी इसका एफपीजी है, तो हर्डल का तौर पे हम लोग लेंगे। ठीक है, और जो है अब हायर टाइम फ्रेम में हम लोग देते हैं। पहला यहाँ से रिवर्स करें तो कहाँ तक जाए? फर्स्ट यहाँ तक। दूसरा हम लोग चलते हैं, दूसरा में हम लोग चलें तो क्या है? यहाँ पर दिल्ली में एक यहाँ ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ एफपीजी, यहाँ पर एफपीजी। ठीक है, यहाँ एफपीजी बना, तो हम लोग क्या देखेंगे? ये पहला हंट हो, उसके बाद इस एफपीजी या फिर ऊपर का एफपीजी से एक रिट्रेसमेंट आए, उसके बाद कंटिन्यू करे, कहाँ तक करे? इसके लास्ट पीओआई। जैसे हम मंथली में देख रहे हैं, तो आप वीकली का या फिर मंथली का आप हाईएस्ट हायर का लास्ट पीओआई निकाल लीजिए। मंथली में कुछ नहीं है तो डेली का आप लास्ट पीओआई निकाल लीजिए, वहां तक ऐसा जाए। ठीक है, तो हम यहाँ तक देखें, उसके बाद यहाँ तक जा सकता है। जब रिवर्सल करेगा तो एक रिवर्स एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट इसी टाइप आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग निकालें। दूसरा एक स्विंग बना, 3 कैंडल स्विंग बना, तो यहाँ पर एक होगा, यहाँ तक जाए। उसके बाद फिर से एक स्विंग बना, 3 कैंडल स्विंग बना, यहाँ तक जाए, फाइनल अपना यहाँ तक। और ऊपर में जो है लास्ट पीओआई एफपीजी यहाँ तक फाइनल। ठीक है, अपना वहां तक गया, उसके बाद रिवर्सल कर रहा है जो कर रहा है। अब हम लोग नीचे से चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में आया। ठीक है, ये पॉइंट अपना रिवर्सल पॉइंट था, ये पॉइंट अपना रिवर्सल पॉइंट था।
तो इसने क्या किया, अगर हम पहला डेली में आते हैं, डेली में आने के बाद एक पॉइंट हम लोग मार्क करते हैं कि जैसे हम हर लेक्चर में थोड़ा कभी ना कभी तो बताए होंगे हम कुछ कुछ में कि ये पीओआई जब टैप हो जाए, ठीक है, ये पीओआई जब टैप हो जाए उसके बाद अगला दिन जो बनेगा उसका ये लो लेना चाहिए। इसने ये लो लिया। अब इसको हम मार्क कर लिए। अब हम चलते हैं 1 आवर में। तो हम लोग 1 आवर में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिक्विडिटी लिया पिछले दिन का। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इसका लिक्विडिटी जा चुका है। यहाँ से एक्सपेंशन रेंज टाइप ही बनाया, लेकिन एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट लोअर टाइम फ्रेम में कुछ हो टाइप फिर एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन आया। अब यहाँ पर क्या बना, ये पहला हाई, इसका लो, दो कैंडल, दो कैंडल के बीच में पूरा है। ठीक है, मतलब आप एक्सटर्नल का तौर पे लीजिएगा तो एक 1 आवर का एक्सटर्नल, एक 1 आवर का एक्सटर्नल। ठीक है, इसको जाना अगर रहे तो किसी का लिक्विडिटी लेके जाए। ठीक है, किसी का लिक्विडिटी लेके जाए तो नीचे में अगर हम देखें तो यहाँ तक अपना लिक्विडिटी पॉइंट था, दूसरा यहाँ तक जाए। अगर नीचे में पीओआई नहीं बना है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, पहला नीचे का डेली का पीओआई ले चुका है, लोअर टाइम फ्रेम में इधर कोई पीओआई हो प्लस लिक्विडिटी लिया, उसके बाद यहाँ से अब जा रहा। ठीक है, इस तरह यहाँ तक इसका लिक्विडिटी हंट हुआ, यहाँ तक हंट हुआ। उसके बाद ये क्या करा, अच्छा बाइंग, 1 आवर में बाइंग प्लस पीओआई जब बना दे, जब पीओआई बना दे तो जब ये 1 आवर में लिक्विडिटी हंट हो या फिर 1 आवर का पीओआई से टैप होकर अब जाए तो आपका 1 आवर का ही पीओआई देखना है। 1 आवर का पीओआई देख बना, उसके बाद ये कंटिन्यू बाइंग गया, यहाँ तक बाइंग, उसके बाद रेंज बना रहा। ठीक है, रेंज बना रहा, किस तरह रेंज बना रहा है ये, अगर हम लोग सही से देखें कि ये जो है यहाँ से बाइंग, यहाँ पर जो है इतना रेंज बना, इतना, ठीक है, इतना रेंज बना। इसने यहाँ तक का लिक्विडिटी कलेक्ट करके, मतलब पीछे का पीओआई तो पहले से टैप है, यहाँ तक रेंज बना, इसका लिक्विडिटी स्विप हुआ। अब अब जो है बाइंग का लिक्विडिटी हंट हुआ, बाइंग का लिक्विडिटी हंट होने के बाद जो है नीचे आया, नीचे में 1 2 3 4 5 5 घंटा रेंज बना। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ से जो इस तरह रेंज बना, मतलब यहाँ से इस तरह रेंज जो बना, ठीक है, हम लोग इसका लिक्विडिटी हंट होने का वेट करेंगे। कहाँ तक, इसका यहाँ तक बना था तो इसका लिक्विडिटी हंट हो, उसके बाद एक पीओआई बनाए, मतलब हंट हुआ एक्सपेंशन, एक पीओआई बनाए, यहाँ पर बनाया एफपीजी, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा एफपीजी बनाया, एक पीओआई बनाए, उसको हंट, उसको टैप करें। और ये टैप करने से पहले क्या करा, टैप करने से पहले जो है ये पीओआई बना, उसके बाद इस तरह रेंज बना, इस तरह रेंज बना। आप लोअर टाइम फ्रेम में जाइएगा तो रेंज बड़ा बड़ा होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से जो रेंज बना, इसका रेंज पॉइंट 1 आवर का, अगर हम लोग इस तरह से रेंज लिख दें, और इस तरह हम लोग रेंज लिख दें, ठीक है, कि ये रेंज पॉइंट है अपना, रेंज पॉइंट है, तो हम लोग क्या देखेंगे, नीचे पीओआई है, रेंज इसका लिक्विडिटी जाना चाहिए, उसके बाद 1 आवर में टैप करें, 15 मिनट 5 मिनट में पीओआई बना, उसके बाद बाइंग का देखना हम लोग को, इसी तरह। ठीक है, इसी तरह देखना है बाइंग का। तो अपना फर्स्ट टारगेट पॉइंट अपना निकाले तो कहाँ पर रहेगा अपना फर्स्ट टारगेट पॉइंट, पहला, आप अगर डेली में टारगेट पॉइंट मार्क करके रखे हैं तो एक बार में डेली तो जाएगा नहीं, तो ये लोअर टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट करते चलेगा, मतलब एक बाइंग आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर बाइंग, इस तरह। तो 1 आवर में हम लोग निकालते हैं, 1 आवर में हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से नीचे आया, फिर नीचे यहाँ पर एक हर्डल जो था, इस हर्डल ने टैप करके नीचे आया, रेंज बनाया, फिर लिक्विडिटी हंट, इस तरह बना। तो इसका काम तो खत्म। अब सेकंड हम लोग टारगेट निकालते हैं, तो अपना टारगेट कहाँ पर, पहला यहाँ, पहला यहाँ। और जैसे हम बताए थे, टारगेट निकालने के लिए जो है आपको लिक्विडिटी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर सेकंड हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक लास्ट पीओआई यही था। अब हम इस साइड में पीओआई देखते हैं कि इस साइड में कोई पीओआई है जो कि हर्डल बने, तो यहाँ से हम देखें तो कोई पीओआई नहीं है, कोई भी पीओआई नहीं है। तो अपना कंफर्म हो गया कहाँ तक, लास्ट अपना यहाँ पर पीओआई है। तो हम जो है इसका टारगेट यहाँ पर रखेंगे कि कैसे भी जाए लेकिन यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक, यहाँ तक तो ये जाएगा प्राइस।
कोई हर्डल नहीं है तो आराम से ये निकालेगा इस तरह। ठीक है। 1 आवर में भी जो स्विंग बनता है, जो 1 आवर में स्विंग बना, 3 कैंडल स्विंग बना, इसका आप ऐसे निकालिए यहाँ तक, देखिए यहाँ तक आता है। उसके बाद ये स्विंग बना तो यहाँ तक आया। इसी तरह आपको निकालना है। ठीक है, टारगेट का ये हो गया। फिर अब इसने क्या किया, अब यहाँ से एक अच्छा एक्सपेंशन आया, अच्छा एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, मतलब यहाँ से एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, यहाँ पे टैप हुआ, फिर से रिट्रेसमेंट, उसके बाद टैप हुआ लास्ट पे, उसके बाद अब जो है, अब जैसे हम गोल्ड में बताए थे कि हम जो है लिक्विडिटी कहाँ कैसे देखेंगे, अगर इधर पीओआई ना हो लिक्विडिटी लेके जाए, लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया, ये पीओआई टैप करा, लोअर टाइम फ्रेम में कुछ पीओआई हो टैप किया, उसके बाद ये अब गया, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से अब बोलिएगा कि यहाँ से रिवर्सल क्यों आया, मतलब एक अच्छा सेलिंग क्यों आया। तो हम जैसे बोल रहे थे, ऊपर में अगर कोई पीओआई बना दे, ऊपर में कोई अगर पीओआई बना दे तो उसका काम खत्म करने के लिए, मतलब उस पीओआई को जो है बाद में आके हर्डल ना बने, उस इसीलिए उसको काम खत्म होता है। ठीक है, इस तरह नीचे आया तो नीचे लास्ट पीओआई था अपना, अब 4 आवर में आइएगा तो 4 आवर का भी पीओआई मिल जाएगा इस तरह यहाँ पर। ठीक है, इस तरह प्लस इसने जो है यहाँ तक लिक्विडिटी भी हंट करा, लास्ट पीओआई टाइप किया, फिर से एक्सपेंशन, स्ट्रक्चर ब्रेक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या करा। फर्स्ट देखिए, इधर तो स्ट्रक्चर उस टाइम बना नहीं होगा, तो हम लोगों को अभी यहाँ से स्ट्रक्चर बना, यहाँ तक है अपना स्ट्रक्चर, हम लोग यहीं पर देखते हैं। तो 1 आवर में क्या यहाँ पे कोई भी लेफ्ट साइड में पीओआई आपको दिख रहा, कोई भी आपको पीओआई नहीं दिख रहा। इनसाइड बार में ये ऑर्डर ब्लॉक है, और अपना पीओआई कहाँ तक है, मतलब लिक्विडिटी कहाँ तक है, जैसे हम बताए थे, लिक्विडिटी अपना यहाँ तक है। आप लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट में जाइएगा ना, तो आपको बहुत बड़ा ये बाइंग का मूव मिल जाएगा, मतलब रहेगा बाइंग का अच्छा मूव। ठीक है, 350 पॉइंट है, इसका लिक्विडिटी हंट हुआ, हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, उसके बाद बाइंग का देखेंगे। अभी इसको हटाते हैं, ये अपना था लिक्विडिटी पॉइंट, इसको टैप करा, नीचे ऑर्डर ब्लॉक। देखिए लिक्विडिटी पहला टैप करके अब गया, अब जैसे हम बताए थे ऊपर अगर कोई हर्डल बना दे, हर्डल अगर बना दे तो उसको टैप करके रेंज बना, रिट्रेसमेंट मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आया तो इसका यहाँ पर एक पीओआई था जो कि रिवर्सल कर सकता था। ठीक है, रिवर्सल कर सकता था। हम लोग जैसे यहाँ तक देखें कि यहाँ पर अब इसने क्या बनाया, पीओआई पर रेंज बनाया, पीओआई पर रेंज बनाया। ठीक, पीओआई पर रेंज बना दिया। अब यहाँ पे हम लोगों का सिनेरियो दो रहना चाहिए, या तो इस पीओआई पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनाए, हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पर 15 मिनट में आते हैं। अब देख लिए कि 1 आवर में रेंज बनाया, हम अब यहाँ पे 15 मिनट में आके देखते हैं। ये पॉइंट था अपना। अब देखिए 1 आवर का रेंज बनाया, ठीक है, 1 आवर का रेंज में इसका लिक्विडिटी गया है क्या, हाँ गया है इसका लिक्विडिटी। जैसे हम बताए थे रेंज का जो बना, उस रेंज का लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। ठीक है, आपको अगर दिखे तो आप चेक करिएगा, इसका लिक्विडिटी थोड़ा सा ही गया है। ठीक है, थोड़ा सा ही लिक्विडिटी गया। उसके बाद 15 मिनट में, जैसे हम बोल रहे थे 15 मिनट में पीओआई अगर बना दे तो वहाँ से एक बाइंग आ सकता है। अब देखिए, अब हम 15 मिनट में भी लिक्विडिटी निकालते हैं। ठीक है, 15 मिनट में लिक्विडिटी निकालते हैं, तो यहाँ पर जो है एक बाइंग आया, फिर रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट क्यों आया कि यहाँ पर एक पीओआई था अपना, उसको टैप करें, अब जाए, अपना जो है यहाँ तक अपना था, पीओआई ख़त्म करा इसने। अब जो है इसका लिक्विडिटी कहाँ पर है, अब इसका लिक्विडिटी इस जगह पर है कि ये क्या करे, इस लिक्विडिटी को हंड करे और नीचे में जो इनसाइड बार में ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करे और यहाँ से एक बाइंग दे। अपना सिनेरियो इस तरह बना। ठीक है, अब यहाँ से अगर बाइंग दे तो 15 मिनट में हम लोग टारगेट रखेंगे, तो यहाँ से पूरा रिवर्सल तो नहीं होगा कि हम लोग सीधा भाई यहाँ से जो है डेली में हम लोग टारगेट निकाल लिए, अब जो है यहाँ से सीधा वहीं पे हम बुक करेंगे, ऐसा नहीं। आप जिस टाइम फ्रेम में एंटर करिएगा आपको उसी टाइम फ्रेम में आपको टारगेट ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट साइड में ढूंढते हैं,
कि लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में जो है यहाँ तक का आपका पीओवाई खत्म हो चुका है, पीओवाई का खत्म हो चुका है। 15 मिनट में इधर कोई पीओवाई नहीं है जो कि हर्डल बने, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या होगा, यहाँ तक कोई हर्डल नहीं है, अपना यहाँ इस जगह पर हर्डल है, इस जगह पर, इस जगह पर हर्डल है, जो कि प्राइस अगर निकले यहाँ से, अगर प्राइस यहाँ से इधर, प्राइस यहाँ से निकले तो ये यहाँ तक तो कंफर्म जाए, यहाँ तक तो जाए। भले ही उसके बाद जो है यहाँ से जाने के बाद उसको रेंज बनाना है, रिट्रेसमेंट लेना है, कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। हमको जो है प्राइस जहाँ तक हमको चाहिए था वहाँ तक चला गया, अब हम खुश हैं इस तरह, ठीक है। आई होप कि आपको 1 आवर का लिक्विडिटी पॉइंट और 15 मिनट का लिक्विडिटी पॉइंट समझ में आया हो। डेली में अपने पास डेली में कौन सा पीओआई है, जैसे हम देख लिए हैं कि डेली का बायस भी चेक करना जरूरी है। डेली का हम लोग बायस निकालते हैं, डेली का सिनेरियो, ठीक है, डेली का सिनेरियो। इसने क्या किया, यहाँ से एक अच्छा बाइंग दिया, बाइंग दिया, उसके अगला दिन जो है हाई स्वीप करके इनसाइड बार मतलब डोजी टाइप कैंडल बना, ठीक है, डोजी टाइप कैंडल बना दिया पूरा साइडवेज। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि ये जो है प्राइस ओपन होके अगर इसको बाइंग जाना हो तो इसका लो स्वीप करे, उसके बाद अच्छा बाइंग में क्लोज करे, उसके बाद कुछ हो, लेकिन इसमें उतना कुछ खास दिखा नहीं, तो इसका लो स्वीप करके थोड़ा सा ही अब जाके क्लोज करा इसने, ठीक है। उसके बाद वाले कैंडल ने क्या किया, इसका भी हाई कलेक्ट और इसका भी हाई कलेक्ट, कलेक्ट हुआ। उसके बाद इधर नीचे लेफ्ट साइड में एक हर्डल था, ये ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक के 4 आवर का लास्ट पीओआई टाइप हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद रेंज बना, रिट्रेसमेंट आया, तो हम क्या देखें, इसका भी हाई कलेक्ट हुआ और इसका भी हाई कलेक्ट हुआ। तो उस दिन का सिनेरियो कैसा होगा अपना कि भाई इसका दोनों का हाई ले चुका है, तो ये क्या कर सकता है, इस लो तक नीचे आ सकता है, ठीक है। हम लोग अब मार्क करते हैं, इसका हाई गया, इसका हाई गया, तो उस दिन का सिनेरियो अपना होगा कि हो सके इसका लो भी जाने का चांसेस हो, ठीक है। अपना ये सिनेरियो बना, तो हम लोग इस पॉइंट में अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ये लो गया, लो का लिक्विडिटी हंट हुआ, तो क्या उस टाइम में 15 मिनट का पीओआई या फिर शिफ्ट किया है या नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर या तो उस दिन डेली का लो लेके उसी दिन शिफ्ट कर दे, या फिर नीचे में लो लेके पीओआई बना उसके बाद कुछ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वीक वाला रिजेक्शन कैंडल, और इस जगह क्या किया, इधर टैप हो गई, रेंज बना के अब गया, रेंज बना, रिट्रेसमेंट, और इसका लिक्विडिटी हंट, ठीक है, इसका लिक्विडिटी हंट, और हंट होने के बाद जो है यहाँ से बाइंग, उसके बाद 15 मिनट का पीवाई बनाया, 15 मिनट का पीवाई, ये आपका अर्ली एंट्री के लिए हुआ, ठीक है, अर्ली एंट्री के लिए, जिसको कंफर्मेशन नहीं चाहिए उसके लिए। अब हमको कंफर्मेशन चाहिए, ये अपना नया लो बना, लो के लेफ्ट स्विंग में आपका यहाँ पर शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट, इधर शिफ्ट हुआ, उसके बाद उस शिफ्ट होने के बाद जो है आपका पीवाई बना, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू बाइंग। अब वो तो हो गया कंफर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 15 मिनट में यहाँ से जो रेंज बनाया, सिर्फ लिक्विडिटी के बारे में हम बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर जो रेंज बनाया, मतलब 15 मिनट में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेंज बना, तो रेंज बना तो अपना नीचे पीओआई था, ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग, ठीक है, और जो है एफपीजी, एफपीजी तो अपना यहाँ तक था। जैसे हम 1 आवर में बताया था कि लिक्विडिटी स्वीप करे उसके बाद, तो 15 मिनट में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ से रेंज बना, इसका हाई गया, उसके बाद हम लोगों का सिनेरियो क्या रहा, इसका हाई गया, तो इस रेंज का भी एक इंटरनल लिक्विडिटी जाना चाहिए, उसके बाद पीओआई टैप हो और बाइंग आए इस तरह। उसके बाद जब ये निकाल दे उसके बाद देखना है कि पीओआई बना है, यहाँ पर भी देखिए, जैसे हम बताए थे 1 आवर में जो रेंज बनाता है एक 4 घंटा 3 घंटा, उसी तरह 15 मिनट में भी बना, 15 मिनट में बना,
इसका लिक्विडिटी हंट 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टाइप, एफयूजी टाइप, कंटिन्यू, इस तरह ही आपका हर टाइम फ्रेम में ये बनेगा। मतलब हम इस तरह का लिक्विडिटी क्यों समझा रहे हैं, हम सीधा एक्सटर्नल इंटरनल चौक चौक समझना है आईडीएम को, उस तरह का लिक्विडिटी क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में आप अगर सर्च मारिएगा तो आपको सिर्फ उसी टाइप का लिक्विडिटी पॉइंट बताते हुए मिलेगा, जिस तरह हम देखते हैं उस तरह का बहुत कम मिलेगा। इसीलिए हम ये वाला इस तरह का लिक्विडिटी पॉइंट समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को ये वीडियो उतना इन्फॉर्मेटिव ना लगे तो वो भी रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपने जो लिक्विडिटी पॉइंट समझाया है उस तरह वर्क नहीं करता है, हमको जो है एक्सटर्नल और इंटरनल का ही लिक्विडिटी सीखना है, तो हम उसका भी वीडियो डाल देंगे। ठीक है, हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम इसी तरह का देखते हैं। हम बायस देख लिए, इधर का लास्ट पीओआई देख लिए, लिक्विडिटी कहाँ तक है उसको देख लिए, वहाँ से एक लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग हो बाइंग हो कैप्चर, ऊपर से जो है आपका लास्ट पीओआई टैप हुआ है, मतलब लास्ट पीओआई बना है, वहाँ से एक सेलिंग आ सकता है लोअर टाइम फ्रेम में, कंफर्मेशन, उसके बाद डाउन, मतलब यहाँ से अब गया तो इसका लिक्विडिटी लिया, ऊपर में हर्डल था इसका टैप करा, रेंज बना, इस रेंज का भी जो है देखिए यहाँ पे इतना रेंज बना, तो आराम से इस रेंज को मार्क करिए, रेंज बना, इसका भी यहाँ पर लिक्विडिटी लिया 15 मिनट, 15 मिनट में तो नहीं 5 मिनट में कंफर्मेशन दिया होगा, एंट्री दिया होगा, यहाँ से काउंटर सेल, इस तरह का हम देखते हैं। तो हम सोचे चलो जिस तरह का हम देखते हैं उस तरह का वीडियो बनाया जाए, शायद किसी को तो अच्छा लगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर से टॉपिक। यहाँ तक अपना हर्डल था इसको निकाल दिया, यहाँ तक टारगेट था इसको निकाल दिया, अब हम 1 आवर में सॉरी डेली में आते हैं, अब हम डेली में आते हैं। अब डेली में हम पीओआई निकाल के रखेंगे पहले, यहाँ तक अपना लिक्विडिटी पॉइंट था। ठीक है, इतना बड़ा बाइंग के बाद ये कंटिन्यू तो बहुत रेयरली करता है कि 2 कैंडल बाइंग देते हैं, 2 कैंडल से आपका मतलब इस तरह का बाइंग जो है आपको 2 कैंडल ही दिखेगा, कहीं भी अभी आप चेक करिए, रेंज बना के गया 1 कैंडल बाइंग, 2 कैंडल बाइंग, फिर से रेंज बना 4 दिन, 1 कैंडल बाइंग, फिर से रेंज, 1 कैंडल बाइंग, फिर से रेंज लिक्विडिटी हंट, 1 कैंडल 2 कैंडल, फिर से 1 कैंडल, फिर से 1 कैंडल 2 कैंडल, फिर से रेंज, इसी तरह आपको दिखेगा सेलिंग में, लेकिन 2 3 ऐसा दिखेगा। ठीक है, सेलिंग में देखिएगा 1 2 3 रेंज, फिर से रेंज एक, फिर से बाइंग में 1 2, सेलिंग में 1 2, इसी तरह आपको दिखेगा। और यहाँ पे भी देखिएगा लिक्विडिटी हंट, मतलब लिक्विडिटी हंट होकर अच्छा बाइंग, फिर से रेंज, फिर 1 2, फिर से लिक्विडिटी मतलब रेंज, लिक्विडिटी हंट पीओआई टैप, फिर से बाइंग 1 2, इसी तरह का दिखेगा। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप 2 कैंडल बाइंग अच्छा एक्सपेंशन वाला देख लिए हैं, आपका उसके बाद का सिनेरियो बनना चाहिए कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा इस तरह। तो हम लोग यहाँ पर थे कि यहाँ तक लिक्विडिटी अपना हंट हो चुका है। अब हम डेली में क्या देखेंगे, डेली में पहला आपका ये ओवरलैपिंग की प्राइस इसके नज़दीक तक कहीं आए, दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक कि या तो यहाँ से निकले या ऑर्डर ब्लॉक से निकले। ठीक है, अब अपना 2 सिनेरियो हो गया। अब थर्ड सिनेरियो अगर इसको यहाँ से निकालना है तो ये 3 कैंडल स्विंग बनाए, 1 2 3, 3 कैंडल स्विंग अभी तक हम नहीं बताए हैं, ले, लेकिन उसको भी हम अच्छा से ले लेंगे वीडियो में, उसको अभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अपना इतना सिनेरियो बना, और एफईजी जो था इतना बड़ा एफईजी जो था, आपको आप जो है इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, ये आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि इसके नीचे आए या फिर इसको टैप करें अप जाए इस तरह। तो अपना सिनेरियो इतना बना कि यहाँ से इसका लिक्विडिटी लिया, एक जो है लिक्विडिटी पीछे का टैप हुआ, नीचे आया, पिछला दिन का स्वीप, अब जो है क्या कर सकता है, ये नीचे पीवाई तक आए, कैसे आएगा, लिक्विडिटी हंट, बेरिस में क्लोज, अब अगला दिन जो है टैप, अगला दिन ओपन होकर ऊपर जाकर टैप करे पीवाई, फिर से डाउन। ठीक है, उसके बाद इसका भी लिक्विडिटी हंट हुआ और ऊपर में क्लोज हुआ, अब अगला दिन ओपन होकर लिक्विडिटी लिया, उसके बाद हाई गया, उसके बाद नीचे आके क्लोज करा। ठीक है, उसके बाद फिर से बाई का अप का लिक्विडिटी हंट, डाउन आया, डाउन का हंट, उसके बाद क्लोज, अब जो है यहाँ से एक अच्छा बाइंग आ गया। ठीक है, हम लोग अब 4 आवर में आते हैं, ये मार्क था अपना, ठीक है, ये मार्क, अब हम लोग 4 आवर में पीवाई निकालेंगे।
तो एक एफईजी तो यहाँ, जो कि इसका काम खत्म, दूसरा एफईजी अपना यहाँ, ठीक है, दूसरा एफईजी यहाँ, और तीसरा अपना जो ओवरलैपिंग था उसके बाद वहाँ। हम लोग 4 आवर का पीवाई मार्क कर लिए। अब 1 आवर में आते हैं हम लोग। 1 आवर में हम लोगों को क्या देखना है कि उस जगह रेंज बनाए, उस जगह रेंज बनाए, इसको टैप करा। 1 आवर में अगर आया है, उस जगह टैप होकर रेंज बनाया, रिवर्सल का निशानी रेंज, रेंज बनाए, रेंज बनाए। तो उस जगह हम लोगों को दो चीज़ देखना है, या तो इसका स्वीप करे उसके बाद बाइंग जाए, या तो इसके ऊपर में ब्रेक कर दे उसके बाद पीओआई बनाए। ये दो सिनेरियो देखना है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या दिखा, ये ब्रेक करा, ब्रेक करा तो अपना यहाँ पर एक पीओआई निकला, पीओआई निकला। तो यहाँ से इसका लिक्विडिटी स्वीप करके भी गया। उसके बाद इस जगह 1 आवर का पीओआई बना, ये 1 आवर का इस जगह पीओआई बना, टैप करा आराम से बाइंग। अब हम लोग यहाँ से हम लोग देख लिए, यहाँ से हो सकता है आप कंफर्मेशन ले लिए। जब ये जा रहा, जब ये जा रहा तो अपना पीवाई टैप कर रहा, बाइंग दे रहा, रिट्रेसमेंट फिर बाइंग। रिट्रेसमेंट आपको किस जगह देखना है, अगर आप यहाँ से रिवर्सल का पॉइंट देखते हैं तो आपको इधर लिक्विडिटी अगर फाइंड करेगा, यहाँ पर एफपीजी है नहीं, इधर एफपीजी है नहीं, इधर एफपीजी नहीं, तो 1 आवर का आपका हर्डल कहाँ पे है, ये पहला, ये एफपीजी का पॉइंट लो, उसके बाद आपका ये ऑर्डर ब्लॉक। तो ऐसा आपको टारगेट फाइंड करना है लिक्विडिटी का, ठीक है। ये अपना हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक यहाँ से रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद इस जगह में आपको 15 मिनट में कुछ पीओआई बनते दिखेगा, वहाँ से बाइंग, ठीक है। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं, इसका काम तो खत्म, ये रिट्रेसमेंट ले लिया। अब 1 आवर में हमको देखना है कि यहाँ से जो इधर आया या यहाँ पर कोई हर्डल है, पीओआई कुछ बना है, अपना कोई पीओआई नहीं बना है, तो अपना दूसरा टारगेट रहेगा इस जगह, ठीक है। इसका टारगेट हो जाएगा, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेगा। तो ये भी पॉइंट कम नहीं होता है। आप यहाँ से चेक करिएगा, यहीं से चेक करिएगा, तो यहाँ से इतना यहाँ पर निकालते हैं, ये रिट्रेसमेंट ले लिया, ठीक है, यहाँ तक बाइंग आ चुका है। अब जो है बैक साइड का, जैसे हम अभी तक वीडियो में बताए थे, आप उसी तरह का बैक टेस्ट करिएगा, पीवाई निकालिएगा, हर्डल निकालिएगा, और जो है जिस पॉइंट से रिवर्सल होने वाला हो उस जगह पीछे लिक्विडिटी निकालिएगा। इस तरह आप बैक टेस्ट करिएगा, आपका जो है व्यू क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे। जो हम देखते हैं वो आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि किस तरह लिक्विडिटी को सिर्फ फाइंड किया जाता है, और बायस और लिक्विडिटी के बेसिक में आपको कैसे देखना है, ठीक है। और रहा एक्सटर्नल इंटरनल और कुछ भी, वो हम आगे बता देंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हाँ, इस वीडियो में कुछ न्यू हम देखें, तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, इसी टाइप का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा कि कैसे स्ट्रक्चर को अलग तरीक़ा से देखा जाता है, कैसे सिनेरियो में बनाया जाता है। जो हम इसमें गोल्ड में बताए थे, कल का दिन हम गोल्ड में लाइव में आए थे कि 1 आवर में, इसमें 1 आवर में जो है इधर 2 है, यहाँ पर रेंज बना, उसके बाद रेंज बना तो इसका स्वीप होना चाहिए, रेंज बना, इसका स्वीप होना चाहिए, या फिर यहाँ तक अपना लिक्विडिटी है। यहाँ पर 2 सिनेरियो बना था, ठीक है। इस रेंज का लिक्विडिटी ले ले, और 5 मिनट में इधर पीओआई बना था, ठीक है। आप लाइव में जाके चेक कर सकते हैं, कोई बना नहीं था पहले से, जो कि हम एक्सप्लेन करते हैं। ये लाइव में हम बताए थे कि इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, उसी तरह का सिनेरियो टैप हुआ, उसी तरह यहाँ पे 5 मिनट का था पीवाई, उसी तरह का सिनेरियो बना, उसके बाद जो है कंटिन्यू आपका बाइंग गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।